सभी बाहर से आए हैं। कितना दूरी से लगभग आजकल से अपना घर कितना दूरी पड़ता है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर इतना है। कोई 150 हाँ, ये ओके। ये हम ITI छात्रावास में आए हैं, जहाँ बस्तर क्या गांव है? परचनपाल। बस्तर परचनपाल का सबसे पुराना ITI है बस्तर संभाग में। और इस समय ये हमारे सामने ITI में रह रहे छात्रावास की छात्र लोग कुछ इनकी मांग कुछ हमारे से बात करना चाहते हैं। इनकी मांग यह है कि विगत कई जब से छात्रावास में इनकी नियुक्ति हुई तब से इनको मेस की जो छात्रवृत्ति दिया जाता है वो आज तक नहीं मिला है। जो माह में एक बार मिलने वाली राशि आज आपको कितना साल से नहीं मिला है? तो बस 4 महीना कहीं मिला है। आपको 4 महीना का मिला है। और कितने वर्ष से है आप? 2 साल होने वाला है। 2 साल होने वाला है इनको। आपका क्या नाम है? घनोराम है। ये घनोराम को विगत 2 साल में सिर्फ 4 महीने का मिला है और 18 महीने का अभी तक नहीं मिल पाया है। और आप क्या नाम लिखते हैं? रिंकू सूरी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोंडागांव जिला से। आपको कितना महीना से नहीं मिला है? मतलब सितंबर से आए हैं सर हम लोग, तो जी। तब से नहीं मिला है। सितंबर से नहीं आए, मतलब आए हैं तो नहीं मिला। सितंबर 2025 जी से आए नहीं मिला है। आपको मिला? आपको क्या नाम है? कब से आप हैं? सितंबर से। आपको एक बार भी नहीं मिला है। और अब उनमें से आप लोगों को मिला है? नहीं मिला है अभी तक। मतलब इनको शिष्यवृत्ति नहीं मिल पाया है। और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि सरकार से कि इनको समय समय में शिष्यवृत्ति दिया जाए। और ये क्योंकि शिष्यवृत्ति से ये लोग भोजन का व्यवस्था स्वयं को बनाना पड़ता है, या तो कि यहाँ मेस नहीं होने के कारण से भोजन नहीं बन पाता है और भोजन के लिए यत्र तत्र इनको व्यवस्था करके घर से व्यवस्था करके भोजन का व्यवस्था स्वयं करना पड़ता है। या फिर इन्हें भोजन की व्यवस्था कराई जाए, या फिर हर प्रत्येक महीना इनकी भोजन की जो शिष्यवृत्ति राशि आती है उनको दिया जाए। इनकी यही मांग है। यही है क्या? आपको हमेशा नहीं मिल पा रहा है। वार्डन आते हैं? वार्डन कभी कभी आते हैं, सोते नहीं है कभी। नहीं। उनका क्या नाम है? भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा भी कभी कभी आते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ सब बड़े हैं, अपना स्वयं खाना बना करके खाते हैं। और इनको यदि इसी बीच में किसी प्रकार का कोई घटना हो तो बच्चे स्वयं मैनेज करके अस्पताल वगैरह जा सकते हैं। इसलिए पूर्णेश्वर प्रसाद वर्मा यहाँ पदस्थ होने के बाद कभी नहीं रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं। यही है ना? घर में कॉलोनी में रहते हैं। चलो ठीक जी। उन लोग का कहना ये है कि हमको समय में नहीं मिल पाता है भोजन वृत्ति। लेकिन हमारी ये जानकारी, जैसे हमारे पास बजट आता है उस बजट को हम जितने भी बजट आता है तो बच्चे लोग को हम देखते हैं कि कुछ लोग इसको नहीं मिला है, तो जो प्राथमिकता ही देखते हैं कि जिसको बच्चे को जो लंबे टाइम से पेंडिंग या जो भी लंबित था उसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं और उसको पेमेंट करते हैं। जितना ही बजट आता है उसको हम तुरंत हम बच्चे लोग को पे करा देते हैं। तो बजट तो कैसे सर, मतलब बहुत लेट क्यों आता है? अब देखो बजट हम मांग करते हैं, मांग करते हैं उसके हिसाब से हम लोग भेजते भी हैं और भेजते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग बच्चे लोग को हम भोजन वृत्ति प्रदान कर देते हैं। मतलब ये आपके कार्यालय से भोजन वृत्ति नहीं, ऊपर से भोजन वृत्ति आने से आप हाँ, हमारे पास जैसे बजट आता है हम तुरंत बच्चे लोग को हम भोजन वृत्ति का जो भी राशि है उसको हम प्रदान करें। कितने वर्ष तक, मतलब कि पश्चात अभी तक नहीं आया? कितने माह तक नहीं आया है अभी तक? नहीं, वो तो हर साल हम मानते आता है, हर 3 महीना देते रहता है। और क्या अमाउंट पे डिपेंड करता है। हमारे पास इतने बच्चे हैं, जितना मान लीजिए 2 लाख रुपए दिए तो 2 लाख को हम कितने लोग को देना है, कितने बच्चे को, उसके हिसाब से हम उसको एवरेज निकालते थे, बच्चे लोग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ बच्चे 2 वर्ष तक के हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति पूरी नहीं मिल पाया है। मतलब वही बता रहा हूँ, 2 वर्ष से तक नहीं मिल पाया। बजट के अभाव से ही नहीं मिल पाया है, ऐसा नहीं है। बजट आता है तो हम उसको हम देते ही हैं सभी बच्चों को।
ऐसा नहीं, बच्चे भी हमको पता है कि बच्चे कैसे रहते हैं हॉस्टल में, तो उसको पहला प्राथमिकता ये है कि भोजन वृत्ति देना हमारा मूल कर्तव्य है। जो महीना में नहीं दे पाने के कारण से छात्रों में असंतुष्ट है। अब देखो महीने में अब देने की यही है कि महीने में अगर महीने बजट देगा तो महीने में देंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। बजट एक बार आता है, बजट को हम कैलकुलेट करते हैं कितने बजट आया है और कितने बच्चे लोग को पेंडिंग है। तो वो क्या है, जब पेंडिंग रहता है तो फिर वो पेंडिंग चलते रहता है, क्योंकि पुराना को पहले क्लियर करेंगे फिर नए वाले को देंगे। इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा नए को भी दे देते हैं हम, पुराने को ज़्यादा दे देते हैं। और कई बच्चे का ऐसा है कि अकाउंट से रिलेटेड कोई इशू आता है, टेक्निकल इशू, इस कारणवश उसके अकाउंट में नहीं जाता है। तो हमारे जब भी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले ये बताते हैं कि कहीं अकाउंट से या IFSC कोड में दिक्कत है इसलिए नहीं गया, तो बच्चे फिर से हम लोग को फिर रिपेमेंट करवाना पड़ता है। उसको लिस्ट को लाते हैं, वेरीफाई करते हैं, हमारे यहाँ लिखा अकाउंट और वो आपका छात्रावास परीक्षा है वो दोनों मिलकर बैठ के करते हैं हम लोग। उसके बाद जो भी पेंडिंग है तो उसको फिर से रिपेमेंट करवाते हैं। ठीक, थैंक यू।